प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। हम निकालेंगे रोमियो की पत्री, उसके 6ठे अध्याय, उसका 1 से लेकर 7वां वचन। रोमन्स चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 7। रोमियो की पत्री 6ठे अध्याय, उसका 1 से लेकर 7। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हमें जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन को सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जो उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवनों में इस वचन के द्वारा कार्य करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। तू हमसे बातचीत कर परमेश्वर, हमारे मनों को खोल। सारे अंधकार की शक्तियां, उसकी प्रबलता को यीशु के नाम में हम तोड़ते हैं। परमेश्वर, तेरे वचन में जो निगूढ़ बातें हैं उसको उजागर कर। हम जितने लोग जुड़े हैं सबके हृदयों में काम कर। हम जहां कहीं भी हैं वहां पे तेरा वचन तेरी आत्मा के द्वारा एक सृष्टि करने पाए, एक रूपांतरण को लेके आने पाए, हमारे जीवन में तेरे प्रति कृतज्ञ होने पाए, तेरे बारे में और जानकर। धन्यवाद देते तूने प्रार्थना को सुन। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। हम जब 6ठे अध्याय के पहले वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तो हम क्या कहें? ये प्रश्न पूछ रहे हैं पौलुस कि हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? पौलुस की एक आदत है, जब वो किसी बात को पेश करता है वो एक रेटोरिकल प्रश्न को पूछता है, एक ऐसे प्रश्न को पूछता है जिसका उत्तर हाँ में ही होने का अक्सर चांस रहता है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? तो ये प्रश्न एक तरीके से पूछे तो पौलुस का बोलने का अर्थ है, यह हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर हमें पाप करने का अनुमति दे। ये पौलुस ऐसे क्यों पूछ रहा है या बोल रहा है? उसका कारण है, हम 5वें अध्याय में पिछले बार हमने जो पढ़े थे उसको एक बार ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। 20 और 21वें वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। यहाँ क्या लिखा है? जहाँ पाप हो अनुग्रह उससे भी अधिक हो। इस बात को जो पढ़ लेता है वो सोचता है कि पौलुस का लिखने का अर्थ यह है कि पाप करने के एक लाइसेंस को प्रदान कर रहा है। मेरे प्रियो, पौलुस जानता है ये अपने कल्पना में ऐसे जो प्रश्नवाचक चिन्ह या इस प्रकार की बातों को लेके आ सकते हैं, उनको पहले से देखकर उनको एक प्रश्न पूछ रहा है कि तुमने मुझसे ऐसी बात को सुना है कि क्या है? पाप अधिक हो ताकि अनुग्रह हो। उससे तुम ये गलत फहमी में मत आना कि उसका मतलब है कि जितना पाप करना है उससे अनुग्रह होगा तो हम एक तरफ से उसे करते जाएं। समझ रहे हैं ना? एक बार और पढ़ो बेटे 20वें पद को। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। हमने पिछली बार इस बात के मायने को देखा। उसका बोलने का अर्थ है, चाहे पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, विश्वास में आने से पहले उस
पाप और पाप में जीवन के बावजूद परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है उस अविश्वासी के जीवन में होता है, ताकि जब वो उस सुसमाचार को सुन के प्रतिक्रिया करता है, उसके जीवन में ये अनुग्रह परमेश्वर प्रदान करता है कि वो बचाए जाए, मात्र बचाए नहीं जाता है, वो धर्मी भी ठहराए जाए। बात को समझ रहे हैं आप? प्रेज़ द लॉर्ड। सो उस बात को सुनकर आप ये ना सोचे कि कितना भी पाप करें, मसीही होने के बावजूद हम कितना भी पाप करें, ताकि हम पाप में जीकर परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ने के लिए एक मौका दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे सोच सकते हैं, है ना। सो इस गलत सोच को यहां पे पौलुस रफा दफा कर रहा है ना। मेरे को कई बार इस वचन को पढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ लोग टिप्पणी करते हुए मैंने सुना है कि हमें परमेश्वर को हेल्प करना चाहिए, ताकि हम पाप करके परमेश्वर को हेल्प करना चाहिए, ताकि परमेश्वर अपने अनुग्रह को और अधिक दिखाए। ये मूर्खता है अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है। हम निकालेंगे इस बात को, पौलुस बहुत अच्छे से आंसर किया है रोमन की पत्री 3 अध्याय उसके 5वें और 6ठे वचन में। रोमन्स चैप्टर 3 वर्सेस 5 and 6। इसलिए यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता देता है तो हम क्या कहें? क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? अब पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है। देखो, पाप करने से अनुग्रह होता है तो पाप करना गलत नहीं है। जो लोग इस बात पर तर्क देते हैं उनको पौलुस बोलता है फिर तो परमेश्वर न्यायी है। क्यों? क्योंकि हम पाप करें और उसके ऊपर दंड, हम पाप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे पर अनुग्रह ज्यादा हो, और परमेश्वर अगर हमारे पर क्रोध करता है वो अन्याय है। तो पौलुस इस आर्गुमेंट को लेके आ रहा है और कह रहा है देखो, दोनों बात तो सही नहीं हो सकता। अगर पाप करने पे परमेश्वर क्रोध करता है तो पाप करना सही करके बाइबल कहीं पर भी नहीं कहता है। ये जो लोग पाप करना चाहते हैं वो इस बात को इस प्रकार से उसका समझकर अपने पापी और पापमय जीवन में एक दिलासे को प्रदान करने के लिए वैसे बोलते हैं। आगे बढ़े बेटे, 5 और 6 साथ में पढ़ो। इसलिए यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें? क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? यह तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, कदापि नहीं। और ऊपर जो कही है वो मनुष्य की रीति में है, फिर नीचे कहता है कदापि नहीं। एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देता है, एक बहुत ठोस वक्तव्य को देता है, कदापि नहीं। परमेश्वर अन्याय हो ही नहीं सकता। जो न्याय है कि जो पाप करते हैं उसका दंड परमेश्वर निश्चित तौर से देगा। हाँ, आगे पढ़ो बेटे। कदापि नहीं, नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा? नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत, बोलने का तात्पर्य और सारांश ये है कि अगर पाप करेंगे उसका दंड निश्चित तौर से मिलेगा। हम ये ना सोचें कि पौलुस ने जो बात को कहा है कि पाप जहां पे है वहां पे अनुग्रह बहुत आयत से होगा, राइट। इसको एक और वचन यहूदा का जो किताब है उसका 4थे वचन को पढ़ेंगे। यहूदा बुक ऑफ जूड वर्स 4। कुछ लोग ऐसे बातों को सिखाते हैं कि सब पाप करना ठीक है, तो पौलुस इस बात को पहले से अनुमान लगा रहा है और उनको ये प्रतिक्रिया दे रहा है और कह रहा है कि कुछ लोग हमारे अनजाने से हमारे बीच में घुस आए हैं। हाँ, पढ़ो बेटे 4th वर्स। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय से पहले ही से लिखा गया था। हाँ, ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को, हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को क्या लुचपन में बदल डालते हैं। हिंदी में लिखा लुचपन, इंग्लिश में ऐसे एक वाक्य का इस्तेमाल किया है, उसका अर्थ है कि लाइसेंस मान लिया है पाप करने के लिए। लेकिन परमेश्वर आगे, और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। दूसरे शब्दों में वो
प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रभुता करते हैं, इस बात का इनकार करते हैं। इस वचन को एक और बार ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमारे बीच में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन, इनके ऊपर दंड है। जो आगे कहने वाले लोग हैं जिनकी फितरत इस प्रकार से, उनके ऊपर दंड है करके स्पष्ट लिखा है। हाँ, दंड का वर्णन हाँ, पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। हाँ, हाँ, यह भक्ति पहले है। ही से लिखा गया का मतलब क्या है? पुराने नियम में भी लिखा गया है, नए नियम में भी, कहीं पर भी स्टैंडर्ड में कोई फर्क नहीं है। जो पाप करेंगे उनके ऊपर दंड होगा। भक्तिहीन है ये, और प्रभु यीशु मसीह का स्वामित्व को क्या करते हैं? वो इनकार करते हैं। ये दोनों प्रकार के लोगों को परमेश्वर दंडित करेगा। इसलिए पौलुस जो प्रश्न पूछ रहा है, हम वापस आएंगे 6 अध्याय उसका पहले वचन में जो बात को कहा है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? तो आप मुझे बताइए इसका उत्तर क्या होना चाहिए? हमको मालूम है कि इसका उत्तर है कदापि नहीं, कभी भी नहीं कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने लाइसेंस को प्रदान किया कि हम पाप करते रहे। ध्यान रखें, कुछ लोग लीगलिस्टिक होते हैं, वो करो, ये नहीं करो तो दंड होगा। कुछ लोग फ्रीडम को मानते हैं। दोनों ही एक्सट्रीम गलत है, लेकिन ये मानना है पाप करे तो दंड हमें निश्चित तौर से मिलेगा। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह को प्रदान करता है, और परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में होता है कि हम परमेश्वर में बढ़े, है ना। यहाँ पे जब अंग्रेजी में पढ़ते हैं, व्हाट शैल वी से, आर वी टू कंटिन्यू इन सिन, कंटिन्यू लिखा है ना। कंटिन्यू के लिए जो शब्द यूनानी भाषा में इस्तेमाल हुआ है, उसका अर्थ इस प्रकार से है, आदती तौर से जानबूझ के किसी बात को दोहराते रहें। गलती से हम खाना बनाते वक्त हमारा उंगली कट जाता है, सब्जियां काटते वक्त, या हाथ जल जाता है, ये गलती से होता है। जानबूझ के अपनी उंगली को आग में झोंकने वाला आदमी जैसा है वैसे पाप करना। कुछ लोगों की आदती तौर पे वो जो पाप करते हैं, वो परमेश्वर के सामने दंड योग्य है, वो अनुग्रह के योग्य नहीं है। यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल है उसका अर्थ है जो जानबूझ के इन बातों को अपने जीवन में करता है। इसका एक और अर्थ है, ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो जानबूझ के एक विशेष जगह पर अपना परमानेंट बसेरा बनाता है। अर्थात बोलने का अर्थ है कि एक आदत या एक पाप का जीवन शैली है, वो जानबूझ के अपने जीवन का शैली बनाता है। वो आदमी, पौलुस पूछा, क्या वो अनुग्रह उसके जीवन में बढ़ने का अर्थ है क्या? कदापि नहीं। सो इंटेंशनली जानबूझ के जो पाप करते हैं वो परमेश्वर के सामने कभी भी खड़े होने के लायक नहीं। तो पौलुस इसका उत्तर कहां देता है? दूसरे पद में देता है। दूसरे पद को पढ़ेंगे हम। कदापि नहीं। तो यहां पर भी बिल्कुल स्पष्ट और ठोस तरीके से बोलता है, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? तो आगे को हम कैसे उसमें जीवन बिताएं, हम इसको विवरणात्मक तरीके से देखेंगे। एक इंट्रोडक्शन के तौर पर हम अभी देख रहे हैं। यहां पे लिखा है कदापि नहीं। कदापि नहीं के लिए जो शब्द इस्तेमाल है उसका अर्थ है कि कभी भी नहीं। कदापि नहीं में वही अर्थ है। वो एक यूनानी भाषा में बहुत ही स्पष्ट और ठोस और अधिकार के साथ स्पष्ट रीति से बोलता है, कभी भी नहीं। मतलब पाप हमारा फितरत बनाना, उसमें बसे रहना, जानबूझ के पाप करते रहना, विलफुली करते रहना, वो परमेश्वर कभी भी परमेश्वर को राजी नहीं होता है। Praise the Lord। इस बात को समझने की जरूरत है। मैंने इन वचनों के द्वारा मैंने 4 ऑब्जर्वेशन बनाए हैं। मेरा एक अवलोकन है, एक निष्कर्ष है, वो आपके समक्ष रखूंगा। फिर हम एक एक वचन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये जो हमारे अंदर, पहली बात, हमारे अंदर ये जो रूपांतरण है, ये होने वाला, होगा, हो रहा है, नहीं है, जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण किया और हमारे अंदर वो उद्धार का कार्य है तुरंत हमारे जीवन में हुआ है। वो ये है कि हमारे अंदर से वो पाप का फितरत हट गया है।
प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे बहुत सारी बातों को कहा गया है। पाप करने का फितरत एक नए जीवित या नए जन्मे व्यक्ति के अंदर हो ही नहीं सकता है, ये हो गया है। हमको जितने मुझे सुन रहे हैं, आप लोग सब प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किए हैं करके मैं विश्वास करता हूं। और आप विश्वासी होने के नाते आप अगर पीछे मुड़ के देखेंगे, आपके और मेरे सबके जीवन में, हमारे जीवन में तुरंत एक फर्क आया था कि जब प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके हमने ग्रहण किए, हमारे अंदर पुराने पाप की जो फितरत है वो खत्म हो गया। हमें पुरानी बातों में अपने अब रुचि नहीं आता, हम उन पापों को दोहराने में हमें आनंद नहीं आता। ये फर्क हो गया है और होते जाएगा, और ये तुरंत हमारे जीवन में हुआ है जब हम प्रभु यीशु मसीह को इकरार किए। दूसरी बात, ये जो 1 से लेकर 7वां वचन जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें से हर एक बात हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जब हमने मुक्तिदाता करके ग्रहण किए तब तुरंत हुआ है। ये एक पूर्ण रूपांतरण हमारे जीवन में परमेश्वर ने किया है। ये एक आत्मिक आयाम में हमारे जीवन में ये रूपांतरण हुआ है। ये हमारे जीवन में जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को इकरार किया है उस दिन हुआ है। तीसरी बात, काया पलट आप समझते होंगे। जब हम विश्वास में आते हैं, जिस दिशा में हम जाते हैं उस दिशा के बिल्कुल विपरीत हमारे जीवन में कार्य होता है। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। हम जब प्रभु यीशु मसीह में हमारा जीवन हुआ है, हमारे जीवन में एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, एक काया पलट हुआ है। हमारे पुराने जीवन से, पुराने फितरत से एक पूर्ण उल्टा हमारे जीवन बदल जाता है। ये तीसरी बात है। चौथी बात, हमारे जीवन के हर एक आत्मिक जो परिवर्तन है, रूपांतरण है, ये हमारे जीवन में होने का मुख्य कारक प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा जो यूनियन है, हम उसके साथ एक होने के कारण उसके फलस्वरूप हमारे जीवन में रूपांतरित होता है। जैसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह, तुम मुझ में बसो, मैं तुम में बसूंगा, और मुझसे अलग होकर तुम फलवंत नहीं हो सकते हो। मुझसे अलग होकर तुम मसीही स्वभाव को तुम उत्पन्न कर ही नहीं सकते हैं। मतलब क्या है, यहां पे कही हुई हर एक बात हमारे जीवन में होने का जो मुख्य स्रोत और कारण जो है वो ये है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हो जाते हैं। एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 उसका 20 पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 उसका 20। जॉन चैप्टर 14 वर्स 20। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ, मैं अपने पिता में हूं, और तुम मुझ में, अब तुम क्या हो, मुझ में हो, और मैं तुम में, और मैं तुम में। हाँ, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, हाँ, और वह उन्हें मानता है, हाँ। वही मुझसे प्रेम रखता है। आप समझ रहे हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रभु यीशु मसीह पिता में है, हम प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में हम हैं। सो इसी के फलस्वरूप हमारे जीवन में ये सारे परिवर्तन हमारे जीवन में होने का कारण है। सो हम अब जो पढ़ने जा रहे हैं इसको मैं 7 भागों में बांटूंगा जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने किया है ना। पहला हम पढ़ेंगे दोबारा रोमी की पत्री 6 अध्याय उसका 2 वचन। पहला पॉइंट है, हम You died to the reign of sin। हम पाप हमारे ऊपर राज्य करने से हम मर गए हैं। मतलब क्या है, अब पाप हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम पाप के लिए मर गए हैं। पढ़ेंगे 6 अध्याय उसका 2 वचन।
कदापि नहीं। कदापि नहीं। जब हम पाप के लिए मर गए, हम पाप के लिए मर गए। पाप हमारे पर राज्य नहीं कर सकता है, हम पाप के लिए मर गए हैं। ये पौलुस बहुत ठोस तरीके से बोल रहा है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, हम पाप के लिए मर जाते हैं। ये एक वास्तविकता है मेरे प्रियो। इस वास्तविकता को हमें पहचानने की जरूरत है। हम इस वास्तविकता को पहचानते नहीं हैं, इसको जानते नहीं हैं, इसलिए हम पाप के ऊपर जय को नहीं प्राप्त कर पाते। हम मसीही होने के नाते हमने जब प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किए हैं, हम पाप के लिए मर गए हैं। हम में से जितने हैं हम सब पाप के लिए मर गए हैं। यहां पे हालांकि पौलुस एक प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ इस वाक्य को अंत करता है, हिंदी में भी हाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ वो अंत करता है। उसका ये मतलब नहीं है कि हमसे प्रश्न पूछ रहा है, वरन वो उस बात को ठोस तरीके से बोल रहा है और इस बात का घोषणा कर रहा है कि हम पाप के हमारे ऊपर हुकूमत से हम मर गए हैं। और यहां पे क्या कहता है? हम इस्तेमाल हो रहा है, हम जब पाप के लिए बस मर गए। हमसे क्या तात्पर्य है? हम सब जो विश्वासी है, हम सब, मतलब क्या है? पौलुस बोल रहा मैं भी हूं, मुझे जो आज सुन रहे हैं वो सब है, जो बोल रहा हूं मैं भी हूं, सब हम इस पाप के हुकूमत से के लिए मर गए हैं, है ना? रोमियो की पत्री 5 उसका 21 पढ़ेंगे कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे ऊपर पाप, हमारे ऊपर मृत्यु राज्य चला रहे थे, वो हुकूमत कर रहे थे, स्वामित्व प्रदान करके चल रहे थे। लेकिन हम जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किए, हमारे ऊपर से पाप का राज्यत्व खत्म हो गया, स्वामित्व खत्म हो गया। इस बात को पहचानने की जरूरत है। कई विश्वासी इस बात को पहचानते नहीं हैं, इसलिए वो पाप के ऊपर जय को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। आप और हमको जानना है, हमने पाप के ऊपर जय को प्राप्त किया है। हम पाप के उस वासना से जय का, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ये वचन ये नहीं कहता कि हम परफेक्शनलिस्ट हो गए कि कल से पाप करना बंद। हमसे चूक होता है, लेकिन आदती तौर से हम पाप करना बंद कर देते हैं। हम पाप करके आनंद नहीं उठाते, हम गलत कामों को करके हमें आनंद नहीं होता है। हम विश्वासी होने के नाते हमारे ऊपर से पाप का उस पकड़ खत्म हो जाता है। हम जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किए हैं, हमारे ऊपर इस पाप के उस शक्ति से और उस आदती पाप से हमने निजात को प्राप्त किया। ये पहला पॉइंट है। हम पाप के राज्यत्व से मर गए हैं। ठीक है, अब हम 6 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, यू वेर बैप्टाइज्ड इनटू क्राइस्ट। आप प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिए हो, में बपतिस्मा, प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा। पढ़े 6 अध्याय उसका 3 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया। यहां पे हिंदी में लिखा है प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा। वास्तविकता प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया, में उसके अंदर हमने बपतिस्मा लिया। मतलब कि हम उसके साथ एक हो जाते हैं जब बपतिस्मा लेते हैं। और जब हम आगे पढ़ो, बपतिस्मा जब लेते हैं उसके मृत्यु में हम बपतिस्मा लेते हैं। उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, और उसके मृत्यु का बपतिस्मा। सो यहाँ पे हिंदी बाइबल में का की जगह आप अंडरलाइन करके उसमें पेंसिल आपके हाथ में हो तो उसमें लिखे में। वास्तविकता में उसका ट्रांसलेशन में होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह में। ये क्या अंकित करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हो जाते हैं जब हम बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह को जब विश्वास करते हैं, ये हमारी बीती हुई बात में हम प्रभु यीशु मसीह में एक हो जाते हैं।
और मुझे बहुत रोचक क्या लगा इस शुरुआत, मुझे तीसरे वचन का, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है। ये ऐसे प्रश्न किससे पूछा जाता है, किससे पूछा जाएगा? क्या तुम नहीं जानते? कब हम इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं? जब सबको मालूम है। बोलने का मतलब है पौलुस जब इस बात को कह रहा है, उस पहले शताब्दी की कलीसिया के लोगों को सबको मालूम है, जो बपतिस्मा लेते हैं वो प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? आज हम उस बात का एहसास और समझ को शायद कम हो गया होगा, लेकिन वास्तविकता यह है, हम जब बपतिस्मा लेते हैं प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, हम उसके साथ एक हो जाते हैं। समझ रहे हैं? आप हम जब एक हो जाते हैं, उसमें बड़ी आत्मिक बातें, निगूढ़ बातें होता है। वो ये है कि हम इस बात को पहचानने की जरूरत है, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हो जाते हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम आदम के संतान होने के नाते हम आदम में थे। आप समझ रहे हो उस बात को? इससे पहले वाली बात है, उसलिए हम पाप में थे। आप उस जो गणित के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। दिस इज इक्वल टू दिस करके हम प्रूव करते हैं। वैसे ही हम प्रभु में आने से पहले आदम में थे, आदम के संतान होने के नाते हम पाप में थे। अब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं और इसलिए हम पाप के ऊपर जय को प्राप्त किए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह में होने के कारण हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मारे गए हैं, और ये एक वास्तविकता है। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, वैसे ही हम भी हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ मारे गए हैं, आत्मिक रीति से, सिंबॉलिक तरीके से, और हम मसीह की उस मृत्यु में एक हो गए। उस वचन को एक और बार हम, तीसरे वचन को एक और पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? हम मृत्यु के बपतिस्मा लिए हैं। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं और प्रभु यीशु मसीह में होने के कारण, अगर जैसे इस बॉटल के अंदर पानी है, इसमें पानी है, इस बॉटल को मैं बाहर फेंकता हूं तो बॉटल अकेले नहीं जाएगा, इसमें जो है वो भी जाएगा। इसी प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह में हैं और प्रभु यीशु मसीह में हम मरे हैं बपतिस्मा में। तो जब प्रभु यीशु मसीह मरा है, हम जो उसमें हैं हम भी मारे गए हैं। बात समझ रहे हैं आप? आत्मिक रीति से बात समझ रहे हैं? इज इट कंफ्यूजिंग? इस बॉटल के अंदर पानी है, ठीक है? ये बॉटल में पानी है, तो इसको मैं बाहर फेंकूंगा तो ये बॉटल और पानी दोनों जाएगा, जिस बॉटल भी जाएगा, इसमें जो है वो भी जाएगा। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह में हम हैं, हम उसके अंदर हैं, और जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बपतिस्मा लेते हैं या उसके मृत्यु में जाते हैं तो हम भी मारे जाते हैं, और जब हम मारे जाते हैं वो पाप के लिए मारे जाता है। प्रभु यीशु मसीह पाप के लिए मारा गया, हम पाप में मारे जाते हैं। दोनों में फर्क है। जीसस डाइड फॉर सिन एंड वी डाई इन सिन, दोनों में फर्क है। वो पाप के खातिर मारा गया, हमें पाप से बचाने के लिए मारा गया, हम पाप के लिए मरते हैं। समझ रहे हैं? सो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में इस बात को करता है कि ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर हम दो बातों का लुत्फ उठा पाए, कि हर इंसान प्रभु यीशु मसीह के अंदर है और प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है। ये बात का लुत्फ हम उठाते हैं। हम पढ़ेंगे इस बात को पहचानने के लिए। जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो कुछ भी है उन सभी बातों का लाभ हम उठा सकते हैं। अनंत जीवन है, हम उसका लाभ उठाते हैं।
क्योंकि हम मसीह में हैं, मसीह हम में है। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु यीशु मसीह में मारे गए हैं और मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे हैं। उसी प्रकार से हम भी आत्मिक रीति से मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। तीसरे दिन हम तो तुरंत जी उठते हैं जब हम पानी के अंदर जाके बाहर आ जाए। तो हमारे अंदर भी हम निकालेंगे यूहन्ना 14 उसका 27 पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 उसका 27 अंग्रेजी में, पीस आई लीव विथ यू, माई पीस आई गिव टू यू, नॉट एज द वर्ल्ड गिव डू आई गिव टू यू। मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। मैं दुनिया जैसी शांति देता वैसे नहीं, ये शांति उससे अलग है। मेरी शांति, जब हम प्रभु में हैं वो हमें शांति दे। एक और वचन है यूहन्ना उसका 15 उसका 11, those things I have spoken to you so that my joy may be in you, that your joy may be made full। हाँ पढ़ो बेटे। मैं ये बातें तुम से इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। कर रहे हैं, मेरा आनंद तुम में बना रहे। जब हम मसीह में रहते हैं हमारे अंदर ये आनंद, ये शांति बना रहता है। और हम जब प्रभु में हैं ये एक बड़ी आशीष की बात है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में इस बात को हमको समझने की जरूरत है। कुलुस्सियों 3 उसके 3 और 4 में पढ़ते हैं कि हम मसीह में छिपे हुए हैं, हमारा जीवन उसमें है। और हम जब बपतिस्मा लेते हैं हम मसीह में रहते हैं, हम मसीह में छिप जाते हैं। और जब शैतान भी हमें देखता है वो किसको देख पाता है? वो हमें नहीं देखता, यीशु मसीह को देखता है। इसलिए हम मसीह में होना हमारे जीवन में बड़ी आशीष की बात है। हम तीसरे वचन को पढ़ेंगे और हमारे जीवन में इस आत्मिक जीवन को किस प्रकार से प्रदान करता है परमेश्वर? आत्मा के द्वारा। तीसरी बात को देखेंगे तीसरे वचन में, रोमी की पत्री 6 अध्याय उसका 3 वचन। वहां पर लिखा है हम किस में बपतिस्मा लिए? मृत्यु में, है ना। यू वर बैप्टाइज्ड इनटू जीसस डेथ, है ना। हम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु में बपतिस्मा लिए हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हम अब जीवित नहीं हैं। जो मरा हुआ व्यक्ति है वो बोलेगा कि आज मुझे पूरी सब्जी चाहिए, मुझे फलाने जगह जाना है। नहीं, जो मरा हुआ व्यक्ति है उसका कोई चॉइस ही नहीं है। उसको यहां से उठा के वहां लेटा दो, वहां लेटेगा, वहां से उठा के उसको वहां लेटा दो, उसको कोई ठंड नहीं लगेगा, गर्मी नहीं लगेगा। वो जहां पे डेड बॉडी है वहां पे फैन या कूलर या एसी चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको कोई एहसास ही नहीं है। बात समझ रहे हैं? हमको इस वास्तविकता को पहचानना है कि हम पाप के लिए मर चुके हैं। तो पौलुस इस बात को हमारे जहन में लेके आ रहा है और इस बात को यहाँ पे व्यक्त कर रहा है। रोमियो 6 उसका 5 भी पढ़ेंगे, वो इसके साथ जोड़ के हम पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। हाँ, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। मतलब हम उसके मृत्यु की समानता में हो गए। ठीक है, अब 6 वचन को ही पढ़ना बेटे। वहां पे लिखा आवर ओल्ड सेल्फ वाज क्रूसिफाइड विथ हिम। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप। बस काफी है। क्रूस पर पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया। ये इससे क्या मतलब है? हम पाप के लिए मर गए हैं। हम पाप के लिए मर गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ही डाइड फॉर सिन। प्रभु यीशु मसीह पाप के लिए मरा। वी डाइड टू सिन। हम पाप, हिंदी में वो उतना स्पष्ट नहीं है। हम पाप करने से हम मर गए, पाप के कारण मर गए। सो वो उतना क्लियर नहीं होता है, लेकिन उस बात को समझने की जरूरत है। रोमियो 6 उसका 16 पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान
सौंप देते हो, उसी के दास हो। चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। बोलने का मतलब है कि अगर हमारे अंदर वास्तविकता में उद्धार का काम हुआ है, ये हो ही नहीं सकता कि हम पाप को आदत बनाकर हम जी पाए। क्योंकि जिस वक्त हम उद्धार करके हमारे अंदर कन्वर्शन होता है, हम कन्वर्ट होते हैं, वो बाहरी रूप से नहीं, हमारे अंदर एक फर्क होता है। वो ये है कि हमारा पुराना मनुष्य मर जाता है। ये पुराना मनुष्य से क्या तात्पर्य है? वो पापमय स्वभाव या पाप के लिए जो फितरत हमारे अंदर था वो मर जाता है। वो है पुराना मनुष्य। जिन्हों नहीं मरता, लेकिन जिन्हों के अंदर जो पाप का जो स्वभाव वाला जो आदत है वो मर जाता है, और उसके कारण हम पाप करना हमें अच्छा नहीं लगता। जरा सा पाप करते हैं हमें बड़ा कचोटता है हमारा विवेक। उसका कारण है हमारा पाप पुराना जिन्हों मर गया है। ओल्ड मैन हु इज सिंफुल नेचर हैज डाइड, क्योंकि पाप मेरा अब स्वामी नहीं है। समझ रहे हैं? बोलने का अर्थ है ये हो ही नहीं सकता कि हमने उद्धार पाया है तो हमारा स्वामित्व हमारे जीवन में फर्क आया है। अब हम प्रभु यीशु मसीह के स्वामित्व के अंतर्गत है, और हम प्रभु यीशु मसीह के स्वामित्व के अंतर्गत जहां आ जाते हैं, हम पाप करना हमें पसंद नहीं रहेगा। अब चौथा पॉइंट, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चौथे वचन को पढ़ेंगे और चौथे पॉइंट को हम यहाँ पे देखेंगे। यू वर बरीड विथ जीसस क्राइस्ट, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़े गए। पढ़ो। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से उस मृत्यु के बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। हम उसके साथ गाड़े गए। मेरे प्रियो, गाड़ने का इतना महत्व क्यों है? जब प्रभु यीशु मसीह मारा गया, उसको गाड़ा गया और वो कब्र में 3 दिन था, जो प्रमाणित करता है कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु जो था ये वो अनकॉन्शियस नहीं हुआ था, कोमा में नहीं गया था, वो मर गया था, इसलिए उसे गाड़े। और हमारे बारे में भी कहा जाता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह का मरना एक वास्तविकता है और उस मृत्यु को प्रमाणित करता है कि वो गाड़ा गया और 3 दिन तक वो कब्र में था, उसी प्रकार से हम पुराने मनुष्य के लिए मरे गए हैं, वो हम भी उसके साथ गाड़े गए। ये बात को प्रमाणित करता है कि हम पुराने मनुष्य के लिए, पुराने आदतों के लिए, पुराने स्वामी के लिए हमें गारंटी करता है कि हम मर गए। बात समझ में आया? प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक वास्तविक आत्मिक एक्सपीरियंस है मेरे प्रिय। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़े गए हैं। हम पढ़ेंगे कोलोसियों 2:12। अंग्रेजी में ऐसा है, Colossians chapter 2 verse 12, be buried with him in baptism। हाँ, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। बस उसी के साथ हम बपतिस्मा में गाड़े गए। जब हम बपतिस्मा लेते हैं वो बिल्कुल हूबहू हमें दिखाता है। हम पानी के अंदर जाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करके ग्रहण किए हैं, वही बपतिस्मा लेने जाता है। मतलब हम पुराने मनुष्य के लिए जो मरे हैं वही बपतिस्मा लेने जाते हैं। और जब हम पानी के अंदर जाते हैं, पूर्ण रीति से पानी के अंदर जाके हम बपतिस्मा इसलिए लेते हैं कि पुराने मनुष्यत्व को हम प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़े हैं। इस बात को स्पष्ट करते हुए हम पानी में जाके बपतिस्मा लेते हैं और इस बात को प्रमाणित करते हैं। और हम अधोलोक के और इस स्वर्ग मंडल में जो अंधकार की शक्तियां हैं, जो हमारे ऊपर पहले स्वामित्व करते थे, उन्हें ये घोषणा करके बता रहे हैं, हम तुम्हारे और तुम्हारे हुकूमत के लिए मर गए हैं। हम जो बाहर आते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में बाहर आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम
इसलिए मैंने बाहर आता शब्द इस्तेमाल किया। आगे हम पुनरुत्थान के विषय में देखने जा रहे हैं। चौथे वचन और पांचवें वचन को देखेंगे। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से अतः उस मृत्यु के बपतिस्मा को पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा जैसे पिता के महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की देख रहे सी हैं, चाल वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हम नए जीवन से ही चाल चले। पांचवा वचन भी पढ़ो। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, ध्यान से, यदि हम उसके मृत्यु में उसकी समानता में जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। जी उठने के समानता में भी जुट जाएंगे। Praise the Lord। यहाँ पे लिखा है वी, हम भी, मतलब क्या, हम सबके जीवन में। ये ऐसा नहीं कि प्रिया के जीवन में होगा, किसी और के जीवन में नहीं होगा। जो कोई भी विश्वासी है उस सबके जीवन में ये वास्तविकता होगा। प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठाया है और उसका शरीर पहले जैसे सड़नमय नहीं था, वरन जी उठने पर वो रूपांतरित शरीर था। वैसे ही हम भी पुराने मनुष्यत्व के लिए मर के प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो सामर्थ्य कार्य किया, वही सामर्थ्य मेरे और आपके अंदर भी कार्य करेगा और हम भी रूपांतरित होकर बाहर निकलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। चौथे वचन को दोबारा हम पढ़ेंगे। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। नई जीवन सा चाल चले। अंग्रेजी में लिखा वॉक इन द न्यूनेस, है ना। वॉक या चाल चलने का तात्पर्य है हमारे रोजमर्रे के जीवन में जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मरे जाते हैं, गाड़े जाते हैं, उसके बाद परमेश्वर के हम बपतिस्मा को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन बपतिस्मा लेके हम जब बाहर आते हैं, परमेश्वर वही सामर्थ्य को हमारे अंदर भी कार्य करता है जिससे प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है, जिसके चलते हमारे जीवन शैली में फर्क आता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे चाल चलन बदल जाता है। इस बात पर विश्वास करें, क्योंकि जब हम इस बात को पहचानते हैं और विश्वास करते हैं, ये हमारे जीवन में बड़ी आजादी को प्रदान करेगा। हमारे जीवन में पाप की प्रभुता से हम आजाद हो जाएंगे। ये वास्तविकता हम ये जान ले कि ये जो वास्तविकता प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया है, वो वास्तविकता हमारे भी जीवन में परमेश्वर ने किया, जिसके चलते हम उस पुराने तौर तरीके से, वो आदतों से हम पूर्ण रीति से बदल कर, यहां पे क्या लिखा है, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। नए, न्यूनेस, हम में एक नयापन में हम जीवन जी पाते हैं। ये न्यूनेस को समझने की जरूरत है, थोड़ा विवरणात्मक। इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है यह है कैनोटस। उसका अर्थ है समय के लिए दो शब्द इस्तेमाल होता है। एक है क्रोनोलॉजी या क्रोनोस, दूसरा है काइनोस। काइनोस का अर्थ है नया, पूर्ण रीति से नया। इतिहास में जो समय का इस्तेमाल होता है, फलाना सन, उसमें कोई नयापन नहीं है। लेकिन काइनोस का अर्थ है जिसका मतलब है जो ये दिखाता है कि पूर्ण रीति से नया। वही अर्थ में यहां पर भी इस शब्द में नयापन के लिए इस्तेमाल हुआ है। जैसे पहले था उसमें कोई भी चीज वैसे के वैसा नहीं है, एक पूर्ण रीति से नया, बिल्कुल नया। हम प्लास्टिक हमारे घर के जो कचरे में देते हैं उसको रिसाइकल किया जाता है, वो नया प्लास्टिक नहीं। लेकिन यहां पे हमारे अंदर जो नयापन आ रहा है
वो रिसाइकल नहीं है, पुराने में से लेकर नया को नहीं लाया, ये हमारे अंदर एक नया परमेश्वर काम करता है। सो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए, दोबारा जी उठते हैं, हमारा जीवन पूर्ण रीति से बदल जाता है। इस सच्चाई को हम जाने और विश्वास करें ताकि हमारे जीवन में ये वास्तविकता जो प्रभु यीशु मसीह में उसे पहचाने। कई बार शैतान इस वास्तविकता को हमसे दूर रखता है। हम अपने जीवन में इस बात को बोल के कोसते रहते हैं, मेरे जीवन में पाप के ऊपर जय नहीं है, क्योंकि हमने इस बात को पहचाना नहीं है। हम जब प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण किए, फिर बपतिस्मा पानी में जाकर डूब की बपतिस्मा लेके हम बाहर आते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन जब जी उठा प्रभु, उसके साथ हम एक हो जाते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के उस नएपन को हमारे जीवन में हम प्राप्त करते हैं। एक और बात, हम 5वें वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में हाँ। उसके साथ जुड़ गए हैं, हाँ। तो निश्चय उसकी जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम जी उठने के समानता में निश्चित, क्या लिखा है, जी उठने के समानता में भी निश्चित जुट जाएंगे। निश्चित जुट जाएंगे। तो कोई संकोच नहीं होना है। हम अपने जीवन में पाप के ऊपर जय को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम निश्चित तौर से क्या हो गए, जी उठने के समानता में। एक और पढ़ना बेटे। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, हाँ। तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। जी उठने के समानता में भी जुट जाएंगे, ये कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है। इसलिए मेरे प्रियो, इस बात को जाने, हम पाप के लिए मरे हैं, हम पाप के लिए गाड़े गए हैं, और पाप पुराने मनुष्य को गाड़ कर हम नए होकर रूपांतरित हुए। छठा पॉइंट, यू वेर क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट। आप और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। ये एक और वास्तविकता है। पढ़िए 6 अध्याय का 6 वचन को। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया पहली गया। बात यहाँ पे लिखा है, जानते हैं कि। जानने का मतलब क्या है? यहाँ पे यूनानी भाषा में हम 2 प्रकार से जान सकते हैं। एक है, आप किसी चीज को पढ़ते हैं, आपके दिमाग में जान सकते हैं, सही है। अमेरिका में बाढ़ आया, उसको आप जब अखबार पढ़ते हैं, न्यूज को सुनते हैं, आपने कहां जाना है? दिमाग में। लेकिन आप जहां पे हैं, वहां पे बाढ़ आए और आपके घर पे जब पानी घुस आएगा, आपके सामान सब तैरने लगे, तो आपका वो जानकारी कैसा? अनुभव से जानेंगे। यहां पे पौलुस जब कहता है हम जानते हैं, कैसे? अनुभव से जानते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए। किस संदर्भ में कहते हैं? पौलुस उस बात से इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि लोग जो सोचते हैं पाप करना ठीक है, वो एक लाइसेंस है, उनको बोल रहा है हम ये जान ले कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मर गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़े गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठे हैं, और प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए। जो क्रूस पे चढ़ाया गया है वो अपना कुछ भी नहीं कर सकता है, किसी और के सहायता करना पड़ेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का दास कहता है हमको जानना है, हमारा पुराना मनुष्य जो है वो क्रूस पर, अनुभव से जाना है, पुराना मनुष्य क्रूस पे चढ़ाया गया। पाप का स्वभाव क्रूस पे चढ़ गया है, वो अपना नहीं चला सकता है। अब किसका चलेगा? मेरा और आपका स्वामी प्रभु यीशु मसीह का चलेगा। बोले प्रभु यीशु मसीह का। समझ रहे हैं ना? हम इस बात को समझने की जरूरत है। हमारा पुराना मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के साथ चढ़ाया गया। 6 वचन को एक और बार पढ़ो। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। व्यर्थ हो जाए, इसका व्यर्थ का मतलब यह है मर जाना नहीं, यहाँ पे व्यर्थ समझा। व्यर्थ मतलब क्या है? यूजलेस हो जाना, है ना। मेरा ये मोबाइल है,
ये अभी चल रहा है, इसको मैं नीचे पटक के फोड़ दूं, है ना, और फोड़ने के बाद ये खराब हो जाए, इसका स्क्रीन नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा, आवाज भी नहीं आ रहा, फोन आए तो भी पता नहीं चल रहा, लेकिन ऑन करने से ऑन हो रहा है, लेकिन काम करेगा क्या? यूजलेस हो गया। ऐसे ही हमारे जीवन में पाप है लेकिन वो यूजलेस हो गया। अभी आप बात समझ रहे हो, है ना? सो परमेश्वर, ये आत्मिक बात को हमें अपने जीवन में समझने की जरूरत है कि वो पाप ऐसा नहीं कि हम कल से बिल्कुल परफेक्ट हो गए, मिस्टर परफेक्ट और मिसेस परफेक्ट या मिस परफेक्ट नहीं हुए। हमारे अंदर पाप का वासना है लेकिन वो यूजलेस हो गया है। अब पहले जैसे हमारे ऊपर हुकूमत नहीं कर सकता है, हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता है, हमारे पास ये आजादी है कि हम उसको धक्का देके भगा सके, है ना? वो हमारे ऊपर हुकूमत नहीं कर सकता है। दोबारा पढ़े बेटे छठे पद को। हम जानते हैं कि उसी भाग को पढ़ना बेटा, हमारे निष्फल कर दिया जैसे। और हम आगे Crucified with him in order that our body's sin might be done away with. क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। पूरा ठीक, सिक्स्थ पढ़ना है, सिक्स्थ। हम जानते हैं कि हाँ। हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, हाँ। ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। हाँ, ये पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, यूजलेस हो जाए, है ना? हम क्रूस पे क्यों चढ़े? ताकि हमारा पापमय जो स्वभाव है वो क्या हो जाए? व्यर्थ हो जाए, यूजलेस हो जाए, उसका शक्ति खत्म हो जाए। हम जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए उस दिन हम क्रूस पे चढ़े, रोज हमें क्रूस उठा के चलना है, हमारे शरीर को व्यर्थ करना है। शरीर को मतलब ये शरीर को नहीं, लेकिन उस पाप के स्वभाव को, है ना? अंतिम पॉइंट आते हैं, लास्ट पॉइंट है, यू वर फ्रीड फ्रॉम सिन। हम पाप से आजाद किए गए हैं। छठा वचन और सातवां वचन, छठे वचन का आखिरी भाग और सातवां वचन को पढ़ेंगे। हाँ। और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहे। ये बात को हम अपने जीवन में, हम आगे से पाप के दासत्व में नहीं हैं। हमको इस बात को अपने आप को समझाने की जरूरत है, हम पाप के दासत्व में नहीं हैं। हाँ, क्योंकि जो मर गया है वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। दूसरा एक और वास्तविकता इस वचन में क्या कहता है? हम पाप से छूट गए हैं मेरे प्रियो, हम पाप से आजाद हो गए हैं। एक और बात, छठे वचन का लास्ट भाग पढ़ो बेटे। और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहे, क्योंकि जो मर गया। कारण क्या है? क्योंकि जो मर गया है वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा है। हम धर्मी हैं, हम पाप से आजादी को प्राप्त किया है। प्रेज द लॉर्ड। सो हमारे जीवन में हम इस बात को पहचाने कि हम पाप के लिए, हम प्रभु में हैं, प्रभु यीशु मसीह हैं, हम पाप के लिए बपतिस्मा में मर गए हैं, हम गाड़े गए हैं, हम जी उठे हैं, हम मसीह के साथ हम क्रूस पे चढ़ाए गए हैं। और अब हमने देखा कि हम मसीह में क्या है? हम पाप के दासत्व में नहीं हैं, हम पाप से क्या है? आजाद है। तो परमेश्वर को धन्यवाद दें, इस वास्तविकता को पहचाने और एक जय का जीवन जिए, क्योंकि हमारे ऊपर अब पाप का हुकूमत नहीं है। आखिरी बात को कहूं, या तो हम शैतान के हुकूमत में जिएंगे, अगर शैतान के हुकूमत में हम पाप में जिएंगे। दूसरी बात, हम जो प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण किए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की हुकूमत में हैं, और हम प्रभु यीशु मसीह की हुकूमत में हो ही नहीं सकता कि हम पाप में अपने जीवन को जिए। एक नया जन्मा हो व्यक्ति पाप को अपनी आदती तौर से जीवन को व्यापन कर ही नहीं सकता। आमीन। सो हम जाने कि हमको पाप के ऊपर जय को दिया है, हमें पाप से परमेश्वर आजादी को दिया है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें।